बैक में आ जाए। नमस्कार, सीएल हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र दत्त गौतम और आज हमारे साथ हैं संजय सूद जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और शिमला शहर से उम्मीदवार रहे हैं बीजेपी के। हाल फिलहाल मुद्दों की बात करने के लिए संजय सूद जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। विधानसभा से पहले भाजपा अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई है। विधायक दल की बैठक हो चुकी है और मुद्दों की रणनीति। संजय सूद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या मुद्दे हैं पब्लिक के, लोगों के समस्याओं से जुड़े हुए जो विधानसभा में इस बार गूंजने वाले हैं? देखिए, मैं कहता हूँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो आप समझिए 18 महीने का जो कार्यकाल इस कांग्रेस गवर्नमेंट का हुआ है, इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता और शिमला की जनता इतनी ज़्यादा मतलब दुखी हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकता। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो गारंटियां दी थी उनको पूरा करना तो दूर की बात रही, मगर जो फैसिलिटीज जयराम सरकार जी के समय में पब्लिक को मिल रही थी, उन सब फैसिलिटीज को भी जो है इस सरकार ने बंद किया। और उसमें खासकर ऐसी योजनाएं जो खासकर जैसे हिम केयर की योजना थी, उसको बंद करके उन्होंने सरासर, और जैसे गाँव में मुफ्त पानी और बिजली देने की योजना थी, ऐसी योजनाओं को बंद करके जो है बहुत बड़ा अन्याय जो है इस सरकार ने जो है वो हिमाचल की जनता के साथ किया है। और इसको लेकर बहुत से और भी मुद्दे हैं। जैसे आपदा का मुद्दा है। पिछले साल इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और एक साल बीतने के बाद भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए ना कोई रणनीति बनाई और ना उस समय की आपदा के जो भी पीड़ित ना उनको अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की राहत जो है उन्होंने दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने 1783 करोड़ रुपया जो है आपदा से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को दिया और उसके साथ साथ सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपया दिया। और जिनके घर उस समय आपदा में खराब हो गए थे, उनको पुनर्घर निर्माण के लिए भी अलग से पैसा जो है केंद्र सरकार से आया। मगर उसके बावजूद भी यथास्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और आपने देखा है अभी इस बार की बरसात अभी पूरी शुरू नहीं हुई है और बहुत सी आपदाएं इस बार भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में पांव पसार चुकी हैं। लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे वो हिम केयर का मुद्दा हो, गरीबों के सारी योजनाएं बंद करने का मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो। इन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरियां जो है ये 5 साल में देंगे, हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। मगर अभी आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की नौकरियां जो है वो युवाओं को नहीं देगी। उल्टा जो जयराम जी के समय में जो आउट ऑफ सोर्स के हिसाब से कर्मचारी लगे थे, उन सबको भी हटाया गया। और ये बहुत बड़ा अन्याय जो है ये जो हमारा यूथ है हिमाचल का, उनके साथ उन्होंने किया है। तो सूद साहब, जैसे आपने बात की कि केंद्र ने सहायता दी है, बट सरकार के लोग या यूं कहें मंत्री या सरकार के जो एमएलएज हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने हर बार जो है वो इस निधि को लेकर के, आपदा निधि को लेकर के नकारा है कि केंद्र द्वारा कोई निधि नहीं दी गई है और केवल शोर मचाया जा रहा है। देखिए, ये सब चीजें कागजों में है। केंद्र सरकार से जो पैसा आता है वो कोई ऐसे तो नहीं आया कि भाई हमने बोला और आ गया। ये सब चीजें कागजों में है। और अगर बात करें हम हिमाचल सरकार की, वो नकार रहे हैं, वो तो हर चीज को नकार रहे हैं। उन्होंने झूठ की राजनीति पे 18 महीने अभी तक जो है वो निकाले हैं, हम सब लोग जानते हैं। और सारे का सारा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पे फोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं ये कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड है कि भाई इतना पैसा जो है केंद्र सरकार से आया है। मगर यहाँ की सरकार ने अभी तक हमारे हिसाब से सिर्फ अपने जो कैबिनेट रैंक दिए हैं उनके लिए पैसा खर्चा है, बाकी आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं दी। अच्छा, एक अहम प्रश्न था कि जैसे आज स्वास्थ्य की बात आपने की है, अभी भाजपा ने एक चेतावनी जारी की है कि हिम केयर योजना हो या उसको लेकर के भाजपा जो है सड़कों पर उतरने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपने देखा, हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारे मुद्दे उठाए थे और उसमें हमने कहा है कि ये एक चेतावनी मात्र थी। अगर सरकार अगर नहीं सुधरेगी, नहीं मानेगी, तो मजबूरन हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर नहीं माने तो इसको हम एक जन आंदोलन के रूप में जो है वो आगे बढ़ाएंगे।
तो अभी भाजपा, जैसे अभी 1.5 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हो चुका है कांग्रेस सरकार का, तो भाजपा कितनी आक्रामक है? डेफिनेटली भाजपा पूरे जब से सरकार बनी है और ये जो जनता विरोधी निर्णय जब से आने शुरू हुए, भाजपा ने अपना पूरा आक्रामक रुख जो है वो दिखाया है। मगर भाजपा की एक नीति रहती है कि भाई सरकार को काम करने का मौका भी दिया जाए। मगर अब देखने में ये आ रहा है, तकरीबन 2 साल का पीरियड होने जा रहा है, बहुत मौका जो है वो इनको दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि भाई इनके बस में सरकार चलाना नहीं है। हम देख रहे हैं 1.5 साल में ही तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ के करीब जो है वो प्रदेश सरकार लोन ले चुकी है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो समझ नहीं आ रहा है इतना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ना भाजपा जो छुपी हुई बहुत सारी कार्य प्रणालियां हैं और क्रियान्वयन हैं, उनको लेकर के बहुत सारी चीजें बाहर आने वाली हैं? जैसे अभी सुधीर शर्मा विधायक धर्मशाला आरोप लगा चुके हैं, लखनपाल विधायक आरोप लगा चुके हैं। तो क्या उन आरोपों को लेकर के कुछ सच्चाइयां बाहर आनी हैं? क्या भाजपा की ऐसी कोई रणनीतियां हैं? देखिए, हमारा मानना ये है कि जो इतनी बार के विधायक रह चुके हैं, सुधीर शर्मा जी, और मंत्री रह चुके हैं, इंद्रदत्त लखनपाल जी भी जो है वो इतनी बार के विधायक रह चुके हैं। अगर माननीय विधायक इस तरीके के आरोप इस सरकार पर लगा रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली जो है कुछ ऐसी बातें हैं। मगर समय अनुसार जो है वो सारी बातें जो है बाहर निकलेंगी और इस सरकार का भांडाफोड़ होगा और इस सरकार को है तुरंत जो है वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो इस बार ये माना जाए कि विधानसभा का जो सत्र है वो पूरा संघर्ष वाला सत्र होगा, जिसमें कि मुद्दों से जुड़ी हुई बातें सामने आएंगी और विधायक, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे सत्तासीन हैं, पर जो विधायक हैं अपने क्षेत्रों की हर मांग को, हर समस्या को जोर शोर से उठाएंगे। डेफिनेटली भाई साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे विधायक दल की बैठक भी अभी होके हटी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता से जुड़े सारे मुद्दे जो है वो विधानसभा में बड़े जोर शोर के साथ उठाए जाएंगे। और खासकर वो मुद्दे जो अभी की सरकार जो है जिस तरीके से वो जनता विरोधी निर्णय ले रही है, इन सब मुद्दों को विधानसभा के अंदर बड़े जोर शोर से उठाया जाएगा और इसी तरीके से प्रदेश का या नेतृत्व का जो भी हमें आदेश होगा हम लोग उसे सड़कों पर उतारेंगे। एक अहम प्रश्न है, बांग्लादेश में स्थिति विकराल है, दंगे हो रहे हैं और वहां पर कहा जा रहा है कि हिंदुओं की कुछ स्थिति भी खराब है। तो इन दंगों का शिकार हो रहे हैं बहुत सारे सनातनी। तो इसको लेकर के अभी तक भाजपा द्वारा हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार के कोई संघर्ष की बात सामने नहीं की गई है। हालांकि अभी विश्व हिंदू परिषद की बात करें या आरएसएस की बात करें तो उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ आंदोलन देखने को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत ही कष्टदायक स्थिति जो है वो हिंदू समाज के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस घृणित कर्तव्य कृत्य का जो है मैं जो है पुरजोर जो है विरोध करता हूँ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल रणनीति बना रही है और बिल्कुल रणनीति में जो है वो इस पर काम भी कर रही है। और इसी मूल संगठन है, उसमें चाहे विश्व हिंदू परिषद है चाहे बजरंग दल है, हम इन सब के साथ टच में हैं और बहुत जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर बहुत उग्र आंदोलन भी करेंगे और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द शायद धरना प्रदर्शन भी इसमें करने वाले हैं। सीएल हिमाचली न्यूज के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संजय सूद जी, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा से जुड़े हुए, और इन्होंने रणनीति की बात की है। इस बार विधानसभा के सत्र की बात हुई है, जिसमें विधानसभा में मुद्दों की बात होगी और विपक्षी दल इस बार जोर शोर से मुद्दे उठाने में लगा हुआ है। और पश्चिमी बंगाल में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसको लेकर के भी भाजपा ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है कि रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और महंगाई को लेकर के शीघ्र ही जो है भाजपा एक रणनीति इजाद की जा रही है भाजपा द्वारा और सड़कों पे उतरने की तैयारी चल रही है। सीएल हिमाचली न्यूज के लिए शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट।